Hello everybody, once again we are here together to continue the topic nationalism in India. And under this today we will discuss the खिलाफत movement. क्या है खिलाफत मूवमेंट? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में. एंड द क्वेश्चन रेज इज व्हाट वाज खिलाफत? अगेंस्ट whom was the movement launched? Who were the torch bearers of this movement and what were the consequences of this Khilafat movement? To know every A to Z, you need to be continue with me till the last of this video. और आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में लगभग सारी बात जान जाएंगे. तो शुरू करते हैं. खिलाफत मूवमेंट में सबसे पहला टर्म आता है दैट खलीफा. It is also written used caliph. Commonly we say khalifa. Who was this khalifa? Khalifa कौन था? Khalifa is an Arabic word. इस अरबिक वर्ड का मतलब होता है सक्सेसर. सक्सेसर उत्तराधिकारी. कौन उत्तराधिकारी? किसका सक्सेसर? We'll understand this very well. The Emperor of Ottoman Empire. Ottoman Empire का सुल्तान, उसको खलीफा कहते थे. और क्यों कहते थे? एक्चुअली ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. कि वह प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर, प्रोफेट Muhammad, considered to be the founder of modern Islam, प्रोफेट मोहम्मद के उत्तराधिकारी उनको माना जाता था. ओके, तो बात क्लियर हो गई. हुआ खलीफा. खलीफा वाज द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर हु वाज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर और डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. एंड हेंस he was also considered to be the spiritual leader. उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता भी माना जाता था. किसका? ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. अब बात क्लियर हो गई कि द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज नोन एज खलीफा एंड कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी द इस्लामिक लीडर ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. तो क्या खिलाफत उनके अगेंस्ट हुआ था? खिलाफत एक्चुअली मीन्स गोइंग अगेंस्ट और रेजिंग अगेंस्ट सम अथॉरिटी और समवन. तो क्या खिलाफत मूवमेंट खलीफा के अगेंस्ट हुआ था? नो, इट वाज नॉट सो. एक्चुअली हुआ क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हिच वाज कंटिन्यूड टिल 1914 to 1918. This ended with the defeat of the countries which was also sided by Ottoman Empire. फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर और उसके साथ जो कंट्रीज थे उनकी हार हो गई. एंड दिस वाज ए ग्रेट ब्लो ऑन द टेम्पोरल पावर्स ऑफ द खलीफा और द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर. द ट्रीटी ऑफ वर्सेली was to be signed on 28th जून 1919 को. वर्सेली की ट्रीटी, वर्सेली का पीस समझौता, शांति समझौता हस्ताक्षर होने को था. एंड इट वाज एक्चुअली टेकन एज अ ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी विच वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द एम्पायर ऑफ ऑटोमन एम्पायर. खलीफा के ऊपर इस ट्रीटी को लादा जाना था, which was actually taken as the humiliation of the Khalifa. खलीफा का अपमान है, ये
अपमान है इस्लामिक वर्ल्ड के आध्यात्मिक लीडर का. एंड यू नो दिस आउटरेज्ड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो. भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वे भी आक्रोश में आ गए. एंड ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, popularly known as Ali brothers, to defend the temporal powers, political and economic powers of the Khalifa. ऐसे मैं आपको बता दूं कि this had not so great impact on the treaty that was to be signed. जो साइन होना था वो तो हुआ. The Allied forces didn't recognize this movement, कोई असर नहीं पड़ा उनके ऊपर. एंड एक्चुअली जब तुर्किश रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 29 अक्टूबर 1923, यू मे नोट डाउन द डेट्स. 29 अक्टूबर 1923 को तुर्किश रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया. एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इट, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, constitutionally abolished the institution of Khalifa on March 3rd, 1924. Okay, 3rd March 1924 को खलीफा और उसके इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक तौर पर एबोलिश कर दिया, उन्मूलन कर दिया, हटा दिया. देन ग्रेजुअली द खिलाफत मूवमेंट स्लोड डाउन. But this Khilafat movement had a great impact on the national movement in India, as the Hindus and the Muslims came together under one umbrella to strengthen the mass movement of freedom fight. और जब दोनों शक्तियाँ एक हो गई तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी उसको बहुत बड़ी शक्ति मिल गए. हम इसको और इसी तरह समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CBSE class 10. The question comes like, what was the reason behind the Khilafat movement? When and where was the Khilafat committee formed? Who launched the Khilafat movement? Here the answer is that we have discussed the whole story, and the material for this answer we are getting from there. The First World War ended with the defeat of the Ottoman Turkey. There were rumors, अफवाहें थी, that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor. एम्पेरर पर एक harsh peace treaty, शांति समझौता इम्पोज होने वाला था. Who was Ottoman emperor? Who was the spiritual head of the Islamic world? The Khalifa. This humiliation of the Khalifa infuriated. खलीफा के इस अपमान ने आक्रोश में ला दिया, क्रोधित कर दिया the Muslims in India, and a movement to defend the temporal powers, political and economic powers of the Khalifa. उसकी रक्षा के लिए मूवमेंट लॉन्च किया गया. The Khilafat committee was formed in March 1919 in Bombay. Now it is Mumbai. You have to recognize the spot. This is Maharashtra, and nearly this place will be Bombay, today's Mumbai. And who founded it? The two brothers, Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali, popularly known as Ali brothers, launched the Khilafat movement. The matter is already clear. And the next topic comes, why did Mahatma Gandhi decide to support the Khilafat movement? This is also a very important question. Mahatma Gandhi very well knew that it was impossible to organize broad-based movement in India without bringing the Hindus and the Muslims together.
हिंदूज और मुस्लिम को एकजुट किए बिना भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन को स्वरूप देना बहुत ही कठिन था। ये गांधी जी को अच्छी तरह से पता था। He saw the Khilafat movement as an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of an integrated national movement, कि यूनाइटेड इंटीग्रेटेड नेशनल मूवमेंट के लिए मुस्लिम्स को, मुस्लिम ग्रुप को एक छतरी के नीचे, एक छत्र छाया में लाने का ये बहुत अच्छा अवसर के रूप में गांधी जी ने इस आंदोलन को देखा। So he decided to support this movement and convinced the other Congress leaders for this in the Calcutta session of Congress in September 1920. गांधी जी ने सपोर्ट करने का निर्णय लिया। न केवल गांधी जी ने, बट ही ऑल्सो कन्विंस्ड, ही परसुएडेड, उन्होंने राजी कर लिया कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को। कहाँ? कलकत्ता सेशन कांग्रेस का जो हुआ सितंबर 1920 में कलकत्ता। मस्ट identify the sport. This should be West Bengal here, and this point nearly will be Calcutta. So we will see that how this Khilafat movement had a great impact in the course of national movement for freedom of India. किस तरह से इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और भी सशक्त कर दिया। एंड दिस मूवमेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर वाज दैट द इंडियन वेस्टर्न एजुकेटेड मुस्लिम्स got a chance to come together united, and this enhanced the uprising of political consciousness among the Islam with the foundation of Muslim League in 1906. 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट, सेपरेट इस्लामिक नेशन की परिकल्पना तय हो चुकी थी। बट दिस मूवमेंट गोट strength to that view. Okay, I think the matter is already very clear, and in the same way I'll discuss all the topics in my next videos. Be with me. If you have not subscribed the channel, subscribe it. You will be greatly benefited from it.